morning everyone. Yesterday I taught you about the Khalji dynasty and we are completed at least 3 para children. So let's see the para at page 24 in 1306 to 1307, that para. Please keep your finger on that para children. In 1306 to 1307 CE, Alauddin sent an expedition. Expedition means what children? खर्चा जो होता है ना, राजा किसी पर्टिकुलर जगह के लिए एक्सपेंडिशन भेजता है, मतलब खर्चा वहाँ के लोगों के लिए. ओके, सी in 1306 to 1307 CE, Alauddin sent an expedition to the southern India under his trusted general. To whom with he sent his expedition to the south? Yes, his trusted general Malik Kafur. Okay, underline it, Malik Kafur, and brought the Yadavas of Devagiri under his control. और फिर उनके कंट्रोल में ये एरिया यदावस देवागिरी का यह एरिया उनके कंट्रोल में आ गया. क्लियर. 2 years later कपूर लीड अनदर एक्सपेडिशन. 2 साल बाद उनको अनदर एक्सपेडिशन भेजना पड़ा. ओके, एक्सपेडिशन टू द साउथ एंड कॉन्कर ककातियास ऑफ वरंगल, द पांड्यास ऑफ मदुराई एंड होशियालास ऑफ द्वारसमुरा. ओके, दीज आर द प्लेस. पहली बार जब उन्होंने एक्सपेडिशन सेंड किया तो यादवास ऑफ देवागिरी पर कंट्रोल हुआ. ओके, फिर सेकेंड टाइम जब उन्होंने एक्सपेडिशन भेजा थ्रू देयर ट्रस्टेड जनरल. ओके, तो इन दीज एरिया पांडास ऑफ मदुराई, होशियालास ऑफ द्वारसमुरा, इन दीज प्लेसेस दे कैप्चर देयर कंट्रोल. ये हुआ. अब सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन. By 1310 CE, almost the whole of India came under the control of Alauddin Khilji. What I told you about 1310 CE सेंचुरी में 1310 आए तक. ओके, अभी इसके पहले वाले पैरा में हमने किस साल की बात की? 1306 to 1307. ओके, और यहाँ हम किस ईयर की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? 1310. By 1310 CE, almost the whole of India came under the control of Alauddin Khilji. Means many parts of area come under the control of Khilji. Many parts. Okay. However, he did not annex the southern kingdom. अब उन्होंने annex यानी कब्जा नहीं किया था southern kingdom पे. क्यों? See the next line. He defeated monarchs were allowed to rule their territories in return for accepting the sovereignty of the sultan and paying them tribute. ओके, साउथ पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, उन्होंने वहाँ के राजाओं को हराया. ओके, और राजा ने वहीं पर रूल करने की जब मांग की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुमको पर्टिकुलर तुम्हारे ही राज में रूल करने के लिए अथॉरिटी देते हैं, बट आप मुझे सुप्रीम पावर मानोगे. सॉवरेनिटी यानी मैं सुप्रीम पावर हूँ, इस तरीके से ये बात आप एक्सेप्ट करोगे मेरे लिए. क्लियर. फिर से मैं पढ़ रही हूँ चिल्ड्रन. See the last 3 lines. The defeated monarchs were allowed to rule their territory. Defeated monarchs, जो हार गए थे वो monarchs. Monarch means king. Okay. The defeated monarchs were allowed to rule their territories in return. In return बदले में, है ना, उनको मिल गया उनका राज. बदले में क्या करना पड़ा? In return for accepting the sovereignty of the sultan. Okay. Accepting यानी सुल्तान, किस सुल्तान की? अलाउद्दीन खिलजी की. सुप्रीम, वो बहुत ग्रेट है, वो सुप्रीम पावर है, यानी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा. ओके, सी द नेक्स्ट. Thus the Delhi सल्तनत टर्न इनटू एम्पायर अंडर अलाउद्दीन खिलजी. इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पूरा अंडर कंट्रोल किसके अंडर में आया था चिल्ड्रन? अलाउद्दीन खिलजी. सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन, पेज 24, सेकेंड रो, फर्स्ट पैरा. The successor of Alauddin Khilji were incompetent. His death in 1316 CE was followed by the period of political turmoil. Political turmoil जैसे एक पर्टिकुलर राज में पॉलिटिकल वे से कुछ चीज़ें चलती है तो टर्मोइल होना, पॉलिटिकल टर्मोइल होना मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आ जाना. ओके, टर्मोइल.
Political turmoil under Ghiyasuddin Tughlaq defeated the last Khilji ruler Khusrau Malik in 1320 CE and established Tughlaq dynasty. फिर इनकी डेथ के बाद गियासुद्दीन तुगलक आए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ, गियासुद्दीन तुगलक आए, उन्होंने लास्ट जो खिलजी थे ओके डिफीट किया जिनका नाम था खुसराव मलिक, और फिर किसका इस्टेब्लिश हुआ, किसके एम्पायर का, किसका रूल चलने लगा चिल्ड्रन, यस तुगलक डायनेस्टी। क्लियर, यहाँ तक था हमारा खिलजी डायनेस्टी। अब आएगा तुगलक डायनेस्टी। अंडरलाइन करो लास्ट रूलर की खिलजी डायनेस्टी की, अब आएगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, see what it is given here. The Tughlaq dynasty ruler ruled for nearly 100 years. How many years he ruled? 100 years. Apart from Ghiyasuddin Tughlaq, a founder of the dynasty, the two most important rulers of his dynasty were Muhammad bin Tughlaq and फिरोज शाह तुगलक। इनके अंडर में ओके इनके जो आगे जो सक्सेसर थे ओके तो कौन फेमस थे आगे के सक्सेसर में? मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे ओके। और जो फर्स्ट राजा थे हमारे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। सीधा फर्स्ट वन गियासुद्दीन तुगलक अंडर तुगलक डायनेस्टी। Please keep your finger on that para children. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq was an efficient ruler and military commander. एक efficient ruler था और अपने military का commander भी था जो command देते हैं ओके। He restored peace and stability, introduced several administrative reforms for the welfare of the society. Various एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ओके जो उनके जो दरबार में कई सारी चीज़ें उन्होंने उसको सुधारी ओके। और किसकी भलाई के बारे में सोचा? फॉर हिज सब्जेक्ट, अपनी जनताओं के बारे में सोचा जो उनके राज में रहती थी ओके। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारा और फिर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचा। सब्जेक्ट्स मीन्स चिल्ड्रन जनता ओके। एंड क्रश द रिबेल इन द distant provinces who took advantage of the weakness of the central authority after the death of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था, आसपास के राजा जो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ओके वो राज में उनको उसने क्रश कर दिया, मतलब हरा दिया, हटा दिया या भगा दिया लाइक दैट। सो however his rule was short lived। अब उनका जो रूल था चिल्ड्रन, रूल मतलब उनका राज ओके शॉर्ट लीव, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था। शॉर्ट लीव, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट while returning from a successful expedition to Bengal ओके। अब however his rule was short lived, मैंने बताया कि उनकी जो रूल था उनका ईयर जो रूलिंग करने का जो ईयर था वेरी शॉर्ट लिव था। he died an accident while returning from successful expedition of Bengal। बंगाल पर जब उन्होंने एक्सपेडिशन कंट्रोल ओवर कर लिया था ओके तो फिर रिटर्न होते होते उनका एक्सीडेंट हो गया। Some historian believe that, some historian means those who return history, वो क्या बिलीव करते हैं? Some historians believe that the accident was deliberately planned by his son जूना प्लान बाय सन, मतलब ये जो एक्सीडेंट था उनकी डेथ का जो एक्सीडेंट था ये प्लान्ड था, हिस्टोरियंस कहते हैं है ना, जो उनके सन ने किया जिनका नाम था जूना खान, हु सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन एंड टुक द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको उसको राजगद्दी पे बैठा था उसने अपना फादर का एक्सीडेंट करवाया, हाथ उसके उनके सन का ही था ओके जिनका नाम था जूना खान। और जब वो थ्रोन पे बैठे तो उनको टाइटल क्या दिया गया चिल्ड्रन? अंडरलाइन इट, मोहम्मद बिन तुगलक ओके। सी द नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पेज 25, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन
him. Muhammad bin Tughlaq ascended the throne in 1324 CE. Ascended the throne, कब बैठे राजगद्दी पर? 1324 CE. During his reign, उनके रीजन में, ओके, ड्यूरिंग हिज reign, दिल्ली सल्तनत reached its furthest extent. दिल्ली सल्तनत को काफ़ी एक्सटेंड पर पहुंचा दिया था, ऊंचाइयों पर, ओके. However, the first sign of decay was appearing during the same time. अब उसी समय उनके डीके यानी ढलान का भी एक साइन दिखने लगा था. वो क्या था? देखो यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं, ओके. उन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले गया था, रीच्ड इट्स फर्दर्स्ट हाइट, ओके. अब वहाँ पर एक साइन भी दिख रहा था जिससे उनका जो एम्पायर था, जो उन्होंने ऊंचाई पर ले गया था, वो किसी न किसी क्रश के कारण, ओके, डिक्लाइन भी हो सकता था. वो क्या था? देखो, however the first sign of decay also appeared during the same time. Although Muhammad bin Tughlaq's rule, जब मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था, known for religious tolerance, okay, religious tolerance, जात पात को देखकर जो होता ना, yes, known for religious tolerance. He is better known to posterity of his eccentric experiment. वो किस नाम से फेमस थे चिल्ड्रन? वो जानते थे कि वो थ्रोन पर बैठने वाले हैं, ओके. पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है? जो पर्सन किसी पर्सन के बाद थ्रोन पर बैठने वाला था, ये तो उनको बराबर पता था कि अपने फादर के बाद वही बैठेंगे, क्लियर. फॉर हिज एनसेंट्रिक बिहेवियर, एनसेंट्रिक एक्सपेरिमेंट, सॉरी, एनसेंट्रिक एक्सपेरिमेंट मीन्स वन, जैसे अनएक्सपेक्टेबल जो बिहेवियर होता है किसी राजा का, वैसा सामने आया. किनका बिहेवियर सामने आया चिल्ड्रन? मोहम्मद बिन तुगलक का. एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू सफरिंग ऑफ पीपल, उनका अलग ही बिहेवियर सामने आया जिसके कारण उनके पीपल्स को सफ़र करना पड़ा, ओके, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. सफरिंग ऑफ पीपल एंड टू हिज ओन अनपॉपुलरिटी. तो जब पीपल सफ़र करेंगे तो उनकी पॉपुलरिटी तो डाउन होगी, यस. तो ये कारण था, रिलीजियस टॉलरेंस था उनके राज में. फिर उनका जो बिहेवियर था अनएक्सपेक्टेबल था बिल्कुल भी, ओके, और उसके कारण पीपल्स को सफ़र करना पड़ रहा था काफ़ी. और यही कारण था उनके अनपॉपुलरिटी का, कि लोग नहीं चाहते थे कि ये राजा हमारा कंटिन्यू रहे या ये राजा बना रहे, लाइक दैट. उन्होंने दिल्ली सल्तनत को तो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन इन सब बिहेवियर के कारण, उनके अलग ही बिहेवियर के कारण वहाँ के पीपल्स को सफ़र करना पड़ा. सी द नेक्स्ट वन, टैक्सेशन इन डॉग. टैक्सेशन, टैक्स समझता है चिल्ड्रन? टैक्स लेना, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, अमाउंट लेती है, ओके. टैक्सेशन इन डोब. डोब मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? द एरिया बिटवीन टू रिवर, जो रिवर के बीच का जो एरिया होता है ना, वहाँ के टैक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में. टैक्सेशन ऑफ डोब, इन डोब. Now, see, Muhammad bin Tughlaq wanted to build large empire. Large empire बनाना चाहते थे. Everyone wants to be like that, okay? Empire for which he needed large army. अब large empire बनाना था तो needed large army, बड़ी आर्मी की भी जरूरत होगी. जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी आर्मी, है ना? Army. To meet the military expenses, he raised the टैक्स इन द डोब रीजन. तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, जो डोब रीजन था, रिवर बिटवीन टू एरिया, वो काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, काफ़ी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर, है ना, काफ़ी अच्छा टैक्स वहाँ से प्रोवाइड होता है. तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उस एरिया का टैक्स बढ़ा दिया, है ना, ताकि खजाना मेरे अंडर आए तो मैं काफ़ी मिलिट्री मेंटेन करके रखूँ, क्योंकि सोल्जर को भी तो सैलरी देनी पड़ती है ना चिल्ड्रन. हाँ, बिल्कुल सेम लाइक दैट, ओके. सी, टू मीट द मिलिट्री एक्सपेंसेस he raised the tax in the Doab region. When the tax was raised, the Doab region has already been facing a shortage in crops due to the lack of rain, है ना. जब उन्होंने टैक्स बढ़ाया तो वहाँ का जो एरिया था, रिवर लैंड बिटवीन टू रिवर, ओके, वहाँ का जो एरिया था, पहले से ही वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, है ना. लैक ऑफ रेन मतलब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, इसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे.
तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने तो टैक्स बढ़ा दिया, है ना, ताकि टैक्स बढ़ेगा तो खजाना मेरे अंडर आएगा और फिर मैं क्या करूँगा, अपनी मिलिट्री को ज़्यादा मेंटेन करके रखूँगा, अपनी मिलिट्री लार्ज आर्मी बना के रखूँगा एक। ओके, सो द पीजेंट डिड नॉट हैव इनफ क्रॉप्स, उनके पास ज़्यादा क्रॉप्स तो होते ही नहीं थे, टू पे द हायर रेवेन्यू, कि उसको बेचकर वो रेवेन्यू पे कर सके, पैसा पे कर सके। क्रॉप्स बेचेंगे तभी तो रेवेन्यू पे कर पाएंगे ना चिल्ड्रन, यस। बट द ऑफिशियल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फोर्स दैम, लेकिन जो ऑफिशियल थे मोहम्मद बिन तुगलक के मंत्री लाइक दैट, ओके, वो उनको फोर्स करते थे कि ज़बरदस्ती टैक्स दो, किनको, फार्मर्स लोगों को। As a result, many peasants filled their land after setting the crops on fire, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, जो कई फार्मर थे वो अपनी ज़मीन छोड़कर चले गए कि हम कल्टीवेट करेंगे तो देना पड़ेगा, उतना कल्टीवेशन होगा नहीं, है ना, और टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो हम अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाते हैं, लाइक दैट उन्होंने, कई लोगों ने फार्मर्स में ऐसा ही किया। When the Sultan became aware of the situation, जब सुल्तान को इस सिचुएशन का पता चला, अवेयर हुए, he organized relief measures such as free kitchen, loan to the peasants and distribution of free seed. फ्री किचन मतलब फूड मटेरियल प्रोवाइड किया। जब सुल्तान को इस चीज़ के बारे में पता चला, है ना, कि फार्मर सफ़र कर रहे हैं, तो ही सच है फ्री किचन मतलब खाने के आइटम्स प्रोवाइड किए, लोन फॉर द पीजेंट को लोन दिया ताकि वो सीड ले करके कल्टीवेशन कर सके, पानी खरीद सके, यानी पानी का इंतज़ाम कैनल्स बना के कर सके, ओके। लोन्स फॉर द पीजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सीड्स, और सीड्स को भी फ्री मतलब फ्री अमाउंट दिया, है ना। तो इस तरीके से टैक्सेशन ऑफ डोब का था। क्या बताया था मैंने इसमें चिल्ड्रन, डोब के पैरा में पहला लार्ज आर्मी मेंटेन करने के लिए डोब पर टैक्सेशन बढ़ा दिया, लेकिन ऑलरेडी वहाँ के जो फार्मर थे वो सफ़र कर रहे थे ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, ओके ना, बरसात के कारण वे सफ़र कर रहे थे, तो फोर्सफुली उनके ऑफिशियल जो तुगलक के ऑफिशियल थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, तो इस कारण फार्मर अपनी ज़मीन छोड़कर जा रहे थे। जब ये सिचुएशन को पता चला, ओके, जब तुगलक को ये पता चला तो उन्होंने फ्री किचन, फ्री सीड्स प्रोवाइड किए और लोन भी पीजेंट्स को प्रोवाइड किया। सो हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, ओके। तो चलो ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।